हेलो गाइस, वेलकम टू SCIT सपना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ईमेल। ईमेल क्या होता है उसके बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि ईमेल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके ओ लेवल, ट्रिपल सी और अदर कोर्सेज के अंदर ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत कम बच्चों को पता होता है ईमेल के बारे में कि हम इलेक्ट्रॉनिक मेल का कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर हम चीज़ों को बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम बात कर रहे होते हैं ईमेल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए ईमेल का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे अगर हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं कुछ इस तरह से, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ये किसके द्वारा होता है? तो एक सर्च इंजन होता है लाइक गूगल। गूगल क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। और अगर हम ब्राउजर्स की बात करें तो जो क्रोम ब्राउजर है हमारा एक पॉपुलर और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बेस्ड आपका ब्राउजर होता है। अब ईमेल के बहुत सारे आपके क्लाइंट होते हैं, अलग अलग ईमेल क्लाइंट्स हैं जहां पर आप अपनी जीमेल आईडी बना सकते हैं। ठीक है, अब ईमेल को बनाने के लिए प्रॉपर एक हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करेंगे तो फर्स्ट वाला हमारे पास होना चाहिए जीमेल। ठीक है, यानी जिसे हम गूगल मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गूगल मेल बोलते हैं। नंबर 2 पे हम लोग याहू पे बना सकते हैं। याहू भी एक हमारा क्या होता है? सर्च इंजन होता है, तो हम याहू मेल भी बना सकते हैं। नंबर 3 हम बात करते हैं आउटलुक। ठीक है, क्या होता है? आउटलुक, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया जाता है आउटलुक। देन अगर हम बात करेंगे तो एक होता है हमारे पास ब्रिड। ब्रिड में भी हम बना सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार के हमारा सर्च इंजन होता है जहां पर हम चीजों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम 3 बताने वाले हैं आपको गूगल के बारे में, यानी जीमेल, गूगल मेल जो होता है हमारा, देन याहू, फिर हम बात कर रहे होंगे आउटलुक के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे सबसे पहले ईमेल है क्या। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है वो किन्हीं 2 या 2 से अधिक ईमेल एड्रेसेस पे लेटर, रिज्यूमे या फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैचमेंट जैसे कि मल्टीमीडियाज होते हैं उनको आप सेंड कर सकते हैं। तो सेंड करने के लिए अगर हम एल्गोरिथम की बात करें एज अ कंपोनेंट कि कौन कौन से स्ट्रक्चरिंग में आते हैं, तो हम बात करते हैं जब भी हम ईमेल को कंपोज करते हैं। क्या करते हैं? कंपोज करते हैं। तो कंपोजिंग के टाइम कुछ ऑप्शन होते हैं हमें फिल करने होते हैं। वो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? तो जब भी हमें ईमेल करना होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपना सर्च इंजन यानी कि गूगल और हमारा वेब ब्राउजर यानी कि हम गूगल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग कहाँ भी क्लिक करते हैं? जीमेल पर, और जीमेल के बाद क्लिक करते हैं कंपोज ऑप्शन पर। कहाँ पर जाते हैं? कंपोज ऑप्शन पे। अब कंपोज ऑप्शन पे जैसे ही पहुंचेंगे हम तो वहां पर आपको मिलता है सबसे पहले आपका मिलता है फ्रॉम। ठीक है, क्या मिलता है? फ्रॉम। उसके बाद फिर हमें मिलता है टू, फिर हम बात करते हैं सीसी, देन बात करते हैं हम बीसीसी, और सीसी के पहले हमें एक चीज और मिलती है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, क्या बोल रहे होते हैं? सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन के बाद होता है सीसी, देन होता है बीसीसी, फिर हम बात करेंगे तो इसके बाद होता है हमारा बॉडी एरिया, यानी कि जहां पर हम लोग टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं कुछ अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट। तो ये हमारे कुछ ऑप्शन होते हैं जब हम ईमेल करते हैं तब हमें देखने को मिलते हैं। अब इन पे हम कैसे काम कर रहे होते हैं, इसका क्या क्या मतलब होता है समझेंगे जरा। देखो फ्रॉम का मतलब होता है से। ठीक है, टू का मतलब होता है को, यानी कि जिससे जिसको भेजना होता है, यानी कि जो फ्रॉम है वो सेंडर एड्रेस होता है। क्या होता है? सेंडर एड्रेस होता है। और जो टू है वो रिसीवर एड्रेस होता है। क्या होता है? रिसीवर, यानी कि फ्रॉम में वो जीमेल आईडी जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होती है, यानी कि जिस यूजर के द्वारा उस ईमेल को सेंड किया जा रहा है। देन हम टू में हम उसकी जीमेल आईडी डालते हैं जिसे हमें ईमेल भेजना होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम सब्जेक्ट लाइन का मतलब क्या होता है। तो देखेंगे सब्जेक्ट लाइन में हम ईमेल का टाइटल डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? टाइटल डिफाइन करते हैं कि आपका ईमेल किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, किस रीजन से। अदरवाइज ईमेल में बहुत ज्यादा स्पैम और बॉम्ब ईमेल्स भी आते हैं जो हमारे हैकिंग जैकिंग की कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे स्पैम भी आ जाते हैं
जो अबाउट ईमेल हमारे फोन पर, हमारे डेस्कटॉप पर स्प्रेड हो जाते हैं, जो सिक्योरिटी लेवल पे बात करें तो बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान देकर उन्हीं ईमेल्स को ओपन करना होता है जिसमें सब्जेक्ट डिफाइन किया गया होता है। तो सब्जेक्ट डिफाइन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन। किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो आप सब्जेक्ट में एक बार क्लियर कर दीजिए, एक बार डिफाइन कर दीजिए कि ईमेल के सब्जेक्ट से आपने भेजा है। आगे बात कर रहे होते हैं सीसी। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, क्या होता है? कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है कि हम टू के साथ किसी अदर पर्सन को भी सेम ईमेल, सेम मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो हम उसे कहां पर भेज देंगे? सीसी वाली कैटेगरी में। अच्छा, सीसी के अंदर हम कॉमा सेपरेटर क्या लगाते हैं? कॉमा सेपरेटर लगा के दो या दो से अधिक ईमेल आईडीज को यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि टू के साथ साथ आप दो या दो से अधिक पर्सन को और ज्यादा बार इन्हें भेज सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट मिल जाता है हमें सीसी के माध्यम से। आगे बात कर रहे होंगे हम बीसीसी क्या होता है। शॉर्ट टर्म चीजें हैं, समझेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, एवरी एग्जाम में आते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एग्जाम देने चाहते हैं तो वहां पर भी आपसे सीसी और बीसीसी के बारे में पूछ लिया जाता है अगर कंप्यूटर का पार्ट होता है तो। ठीक है, आगे बात कर रहे होंगे हम बीसीसी। तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है अगर हम डीप में समझेंगे तो देखो, आपका जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है, ये एक हिडन पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है? हिडन पर्सन के लिए होता है, जिसमें बीसीसी में जो भी क्लाइंट का जो भी जीमेल आईडी डालते हैं वो हाइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम समझते हैं कि मान लीजिए हमने पर्सन नंबर ए बी सी को हमने सेम ईमेल मैसेज भेजा है तो पर्सन नंबर ए जो है मैंने उनका ईमेल आईडी हमने 2 में डाल दिया और बी और सी हैं इनकी ईमेल आईडी हमने सीसी में डाल दी और मैंने पर्सन नंबर डी को भी सेम ईमेल भेजा है तो वो आपके ए बी सी को नहीं पता होता है कि आपके आईडी में कहीं डी नाम के पर्सन को भी चीजों को भेजा गया है। ठीक है, तो ये होता है आपका बीसीसी का मतलब, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब। आगे हम बात कर रहे होते हैं बॉडी और टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो, बॉडी टेक्स्ट जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर अबाउट ईमेल के बारे में हम कुछ मैसेज लिख सकते हैं। उस मैसेज के द्वारा हम समझ सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं और सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ, मैंने ईमेल इस सब्जेक्ट से इन वर्क के लिए भेजा गया है। और साथ में अपने सिग्नेचर, अपने जो भी सेंटर कोड है, जो भी चीजें हैं, अगर आप लोगो लगाना चाह रहे हो, सिग्नेचर लगाना चाह रहे हो, कोई जेपीजी फोटोज वगैरह हैं तो वो आप उसके अंदर लगा सकते हो। अपना पर्सनल एड्रेस भी डाल सकते हो जहां से आपकी कम्युनिटी या आपका सेंटर या फिर आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस है जो चलता है। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया हमारा इन सब चीजों के लिए होता है। आगे हम बात करते हैं अटैचमेंट। ये मेन पार्ट है ईमेल का। ठीक है, क्योंकि आप ईमेल क्या भेजते हो? फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट। ठीक है, ये सारी चीजें हम भेज रहे होते हैं किसके द्वारा? अटैचमेंट के द्वारा। तो अटैचमेंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपकी फाइलों को अटैच करने का काम करता है। अगर आप अटैचमेंट का यूज नहीं करेंगे तो फिर ईमेल में सिर्फ मैसेज ही भेज रहे हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो वो अटैचमेंट के द्वारा अटैच करते हैं। अटैच होने के बाद वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाती है। कैसे हो जाती है? ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाती है, वो हमारी अटैचमेंट की तरह शो होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपने भी जाना बेसिक कंपोजिंग मेथड जो आपके ईमेल में होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर रहे होंगे तो इसमें कुछ ईमेल में प्रोटोकॉल्स भी काम करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं उनके बारे में। तो मैं थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक कर लेती हूँ मैं इसको मिटा के। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कुछ 3 प्रोटोकॉल या 4 प्रोटोकॉल्स के बारे में, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो प्रोटोकॉल हैं वो किस तरह से काम करते हैं जरा समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो होता है एसएमटीपी। ठीक है, क्या होता है? एसएमटीपी। दूसरा प्रोटोकॉल होता है हमारा पीओपी। तीसरा प्रोटोकॉल हमारा होता है आईमैप एंड चौथा प्रोटोकॉल हमारा होता है MIME। ठीक है, सबसे पहले इन सभी का फुल फॉर्म देख लेंगे। सबसे पहले इन सभी का फुल फॉर्म देख लेंगे। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और स्क्रीन पे मैंने इसकी टेक्स्टिंग भी दे दी है, आपको दिख रही होगी क्लियरिटी के साथ। आगे बात करेंगे हम पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है? पोस्ट ऑफिस
प्रोटोकॉल। देन हम बात करेंगे आई मैप का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आगे हम बात कर रहे होते हैं माइम। माइम का क्या फुल फॉर्म होता है? तो माइम का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये सभी प्रोटोकॉल हमारे ईमेल के अंदर काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं तो जरा समझेंगे। जो एसएमटीपी है, ठीक है, कौन? एसएमटीपी। जब हम ईमेल को सेंड करते हैं तो सेंडिंग के समय जो हमारा ईमेल काम करता है, जो प्रोटोकॉल काम करता है, उसे हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है। देन जब हमारे पास ईमेल रिसीव होती है, ईमेल रिसीव होती है, तब हम उसे कहते हैं पीओपी यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जब ईमेल कोई वेब बेस्ड होती है, कैसी होती है? वेब बेस्ड ईमेल को रिसीव करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? आई मैप प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और जो माइम है ये मेल एक्सटेंशन है, यानी जब हम मल्टीमीडिया को अटैच करते हैं अटैचमेंट के द्वारा, तब उस जगह पे हमारे पास जो प्रोटोकॉल काम हो रहा है उसका नाम है माइम यानी कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये होता है आपके शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब जरूर दे दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।